हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से बाहर किसी भी देश से बिलोंग करते हैं, सऊदी अरब में एज अ ड्राइवर या हैवी ड्राइवर आना चाहते हैं। लेकिन आने से पहले क्या क्या ऐसी बातें जो उनको जानना जरूरी है, किस तरीके से एजेंट को ढूंढना है, वीज़ा लगवाना है, वीज़ा चेक करना है, पेमेंट करनी है, और सऊदी अरब आने पर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और यहाँ पर आके क्या क्या होता है, इस प्रोसेस की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें आवाज़ का थोड़ा मसला हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए थे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सऊदी अरब ट्रक ड्राइवर वीज़े के बारे में। सबसे पहला मुद्दा आता है कि हम एजेंट कैसे ढूंढें। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, और किसी भी एजेंट को ढूंढने से पहले आपको 3-4 एजेंट के पास जाना है जो लोग सऊदी अरब का काम करते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा काम आता है मुंबई में आता है, या फिर दिल्ली में थोड़ा बहुत काम आता है। आप मुंबई जा सकते हैं, तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पर लगभग 20-20, 30-30 ऑफिस एक ही जगह है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या मुंबई में जाके वहाँ की जो न्यूज़पेपर है उसमें आप देख सकते हो कहाँ से ऐड आई हुई है, या फिर आप अपने ही एरिया के रजिस्टर एजेंट के पास जा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होता है। जब भी आप हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, हमको उसको एकदम से पासपोर्ट नहीं देना है, उससे बातचीत करनी है, उसको अपना नंबर दे के आना है, और उसके पास हर हफ्ते जो वैकेंसी आ रही है उससे पूछते रहना है। और दोस्तों, एजेंट के पास जाने से पहले हमको कुछ ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ना है, यानी कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो सऊदी अरब में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। तो आपने जितने भी एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, सबका नंबर लेके आना है, और उनके पास जो भी वैकेंसी हो, सबसे पहले आपने उस वैकेंसी को उस ग्रुप में डाल के पूछना है कि भाई हमको इस कंपनी के बारे में बताओ, इसकी वैकेंसी आई हुई है, इसमें आना है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें एजेंट का काम है भेजना, उसके पास जो भी वैकेंसी आई हुई होगी उसके लिए वो अच्छी है, उसमें लोग चले गए, जैसी कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसके लिए वो अच्छी हो जाती है। तो एजेंट का काम आपको भेजना है, क्योंकि एजेंट ये क्रॉस चेक नहीं करता कि वो कंपनी अच्छी है बुरी, वहाँ जाके फंसेगा आदमी या नहीं, क्योंकि उसको पता है एक बार आदमी चला गया तो वो फ्री है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे भाई लोग पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, पता नहीं किस किस देश से आके वहाँ फंस जाते हैं, और फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर वहाँ पे जाके सेवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए आप पहले कंपनी का पता करें। आप एक कंपनी की ऐड डालें, नहीं पता चला उसके बारे में, कोई बात नहीं, दूसरी, तीसरी, 8-10 कंपनियों के बारे में जब आप डालेंगे तो आपको 1 या 2 कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, तो आप उस कंपनी में अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। दूसरा, आपने एजेंट से यही बात करनी है साफ साफ कि भाई मेरे को डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा चाहिए, रेंटल का नहीं। आजकल दुबई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, किसी भी देश का जो वीज़ा लग रहा है रेंटल कंपनी के थ्रू लग रहा है, और आदमियों को वहाँ पहुँच के जाके पता लग रहा है कि यार मैं तो रेंटल कंपनी के थ्रू आया हूँ। रेंटल कंपनी यानी जो भाड़े पे आगे सप्लाई करती है लेबर को। जिस कंपनी का वीज़ा आया हुआ है उस कंपनी का डायरेक्ट वीज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, 2021 में बहुत सारे ऐसे रूल बदल गए हैं, या कफाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। तो 2021, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना क्राइसिस के कारण जो है 2020 में, तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ है, जिसके कारण फ़्लाइट्स बंद हो गई है। अब जनवरी में उम्मीद है कि फ़्लाइट शुरू होगी, दोबारा से काम सुचारू रूप पे चलेगा। तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जैसे ही आपको किसी कंपनी के बारे में पता लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, आपने उस कंपनी में पासपोर्ट दे देना है उस एजेंट को। तो आपने करना क्या है कि एजेंट से यही बात करनी है कि भाई मैं आपको पासपोर्ट दूंगा, वीज़ा लग के आएगा, पहले मैं वीज़ा चेक करूंगा, जिस कंपनी का आपने बताया था वही है, हैवी ड्राइवर का वीज़ा है, आप उसको ऑनलाइन चेक करो। अगर आप नहीं चेक कर सकते, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसमें आप सेंड करें, हम आपको उसका ट्रांसलेट ऑनलाइन आपको पता करके बताएंगे कि वो किस कंपनी का वीज़ा है और किस प्रोफेशन का वीज़ा है। ठीक है। जब आप सब कुछ देखने के बाद सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद ही पेमेंट करें, और उसके बाद आप अपनी कंपनी में आ सकते हैं बाय एयर। तो दोस्तों, ये तो प्रोसेस था एजेंट कैसे ढूंढना है, पहले कंपनी के बारे में पता करना है, और उसके बाद पासपोर्ट लगाना है, और पेमेंट किस तरीके से करनी है। दोस्तों, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस से आप बच जाओगे। दोस्तों, उसके बाद वीज़ा भी लग गया, पेमेंट भी होगी। अब बात आती है कि हमने सऊदी अरब के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है। दोस्तों, सऊदी अरब का जो माहौल है वो इंडिया जैसा ही है। अगर आप जद्दा में आ रहे हो, जद्दा में ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना सर्दी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर रियाद और दमाम की बात करें, गर्मी भी दबा के पड़ती है और सर्दी भी दबा के पड़ रही है। आप जहाँ पर आ रहे हो,
आप उस हिसाब से कपड़े ला सकते हो। दोस्तों अगर आप गर्मी में आ रहे हो गर्मी के कपड़े लेके आओ, अगर सर्दी में आ रहे हैं तो एक दो आप गर्म कपड़े जरूर लेके आए। वैसे तो यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं और यहाँ से भी कपड़े खरीद सकते हो। और दोस्तों साथ में आप कुछ मेडिसिन भी लेके आ सकते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, कोई खास नहीं। अगर आपकी कोई खास मेडिसिन चल रही है, आपको डॉक्टर से उसकी एक स्लिप बना के लानी है, क्योंकि मेडिसिन लाने हैं। बात आती है कि पैसे कितने लेके आने हैं। दोस्तों इंडिया का 5 से 6 हज़ार रुपया आप अपनी जेब में रख कर लाएँ और उसको एयरपोर्ट पे आप चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी कंपनी में पहुंचोगे, कंपनी में पहुंचने के बाद आपको 200-250 रियाल दे दिए जाते हैं खर्चे के रूप में, जो कि आपका 1 महीने का खर्चा होता है। क्योंकि सारी बात 1 महीने की होती है खाने पीने की, क्योंकि जिस दिन आपकी फ़्लाइट सऊदी अरब में लैंड होगी उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और हर महीने आपको सैलरी मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों कपड़े लेके आने हैं, पैसा कितना लेके आना है मैंने बता दिया। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि बिस्तर वगैरह भी लाना है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं लाना है। अगर आप कंपनी में आ रहे हो, कंपनी में आते सारी आपको गद्दा, तकिया, कंबल और बेड कंपनी द्वारा दिया जाता है, और गैस का प्रबंधन भी किया जाता है, या फिर किचन का प्रबंधन भी आपको दिया जाता है। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको कंपनी से पैसे मिलते हैं, अगर आपकी कंपनी में मैस है यानी खाना कंपनी का है तो अच्छी बात है। अगर खाना कंपनी का नहीं है तो जो आपको पैसे मिले हैं आप मार्केट में जाएं, बर्तन वगैरह उससे खरीद लें और अपना खाना बना के आप खा सकते हो। दोस्तों सऊदी अरब में खाना अगर आप रूम पे बनाते हो तो 1 महीने में एक आदमी का खर्चा 150 से 200 रियाल के बीच में आता है अभी, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके की रोटी बनाकर खा सकते हो। बाकी वहाँ पे हर एक जगह पे आपको होटल्स मिल जाएंगे जिसपे वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की। दोस्तों सबसे पहले तो जिस भी एजेंट के पास को जब आप पूरी पेमेंट वगैरह कर दोगे तो आपका एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के ऊपर आपने देखना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के लेटर हेड पर एग्रीमेंट हो रहा है, और उस एग्रीमेंट की कॉपी आपने हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि सऊदी अरब में जैसे रूल चेंज हो रहे हैं, कल को अगर हमको अब कोई कार्रवाई करनी पड़े तो हमारे पास वो एग्रीमेंट लेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्रीमेंट वहाँ पर होगा और एक एग्रीमेंट जब आप कंपनी में पहुँच जाओगे वहाँ पर भी एग्रीमेंट होगा, उसकी भी कॉपी आप रख सकते हो। वो एग्रीमेंट और एजेंट के पास जो एग्रीमेंट है दोनों सेम ही एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है या किसी से पढ़वाना है, उसके बाद ही उस पर साइन करना है। आपने देखना है कि उस पर जो शर्तें लिखी हुई हैं वो सारी शर्तें जो आपको एजेंट ने पहले बताई थी वो सारी वैसी की वैसी हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, काम नहीं है करोगे आपको तो हम वापस भेज देंगे, या आपको ये नहीं करना आएगा तो हम आपसे कुछ भी काम, ये इस एक तरह के 2 पॉइंट उसमें होते हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब है, कम से कम 70 से 80% उस एग्रीमेंट में वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको एजेंट ने बताई है, यानी पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। दोस्तों सऊदी अरब में 2 साल का एग्रीमेंट होता है, लेकिन अब कई कंपनी 3 साल का एग्रीमेंट भी करवा रही हैं। तो क्या कंपनी हमको लेने आती है? जी हाँ दोस्तों, कंपनी की तरफ से हमको कोई ना कोई लेने आएगा, या फिर हमको एजेंट एक फ़ोन नंबर देगा। हम जैसी पार्किंग में पहुँचेंगे किसी भी टैक्सी वाले को हम कहेंगे भाई इस फ़ोन पर आप बात कर लीजिए, हमने यहाँ जाना है, तो टैक्सी वाला फ़ोन करेगा, ज़रूर करेगा, और आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा और आपकी कंपनी टैक्सी वाले को भाड़ा दे देगी। इस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हो। उसके बाद बात आती है कि अगले दिन जब आप अपनी कंपनी में पहुँचते हो आपको खर्चा वगैरह दे दिया जाता है 200-250 रियाल। उसके बाद तीसरे चौथे दिन आपका मेडिकल होता है। जैसा आपका मेडिकल गमका में हुआ वैसा ही मेडिकल होता है, लेकिन वो इतना खास मेडिकल नहीं होता है, उसमें डरने की बात नहीं है। सिर्फ गमका में जो मेडिकल होता है वही बस थोड़ा ख़तरनाक वाला मेडिकल होता है। तो वो आपका मेडिकल होगा, उसके 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर आपकी रेजिडेंस ID बन के आ जाती है। तब तक आपको अपने रूम में ही रहना होता है और अपनी कंपनी की 4 दीवारी के अंदर अंदर रहना होता है। पासपोर्ट आप ही के पास रहेगा जिस दिन, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा लगा हुआ है, वही आपकी ID है। जब आपका इकामा आपको मिल जाता है तो कंपनी एज अ सेफ्टी के लिए आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती है। जब दोस्तों रेजिडेंस ID आपके हाथ में आ जाती है तो आप सऊदी अरब के किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूम सकते हैं उस ID के ऊपर। अब बात आती है कि वहाँ पे जाके क्या ड्राइवर को ट्रेनिंग मिलती है या नहीं। भाई देखो, वहाँ पे इंडिया में जो सड़क की साइड होती है, इधर बाईं तरफ चलते हैं उधर दाईं तरफ चलते हैं, स्टीयरिंग भी उधर दाईं तरफ होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई कंपनी क्या करती हैं कि जब आपका इकामा बनने के लिए गया होता है तो आपको कोई पुरानी गाड़ी दे देती है और कहती है कि भाई इस पर अपना थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लो। लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं होता है। कई जगह पे कंपनी क्या कहती है कि इकामा बनने के बाद कि भाई किसी को अगर गाड़ी चलानी आती है तो गाड़ी चला सकता है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, अगर कहीं रिस्क की बात नहीं, आप मेन रोड के ऊपर नहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में नहीं जा रहे हो, तब अगर आपका मन करता है तो आप चला सकते हो गाड़ी। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक का काम है, ट्रैफिक के बीच में से जाना पड़ता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो भाई
रेजिडेंस आईडी के बाद अगर आप अपना लाइसेंस तुरंत अप्लाई करते हो तो लगभग 1.5-2 महीने लग जाते हैं लाइसेंस बनने के लिए। तो बहुत सारी कंपनी तो लाइसेंस बनने के बाद ही गाड़ी देती हैं, लेकिन कई कंपनियां कहती हैं भाई जिसको चलाना आता है आप चला लो। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अंदर अंदर गाड़ी चलानी है, या कोई पानी की या बल्दिया की कंपनी है कि हाँ भाई आप चला लो, आपको कोई पुलिस वाला पूछेगा ही नहीं। वैसे तो वहाँ पे पुलिस वाले बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं जैसे यहाँ पे आरटीओ का चक्कर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ ड्राइवर की लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ है गल्फ में ड्राइवर की। भाई कई लोग पूछेंगे भाई लाइसेंस बनाने के बारे में नहीं बताया। भाई उसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख लो। और हमसे जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वहाँ पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में बताया है। अगर मैं हर चीज़ खुल के बताना लगूंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो सारी मर्यादाओं को फॉलो करते बताने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई अभी फ्लाइट तो स्टार्ट नहीं हुई है, तुमने वीडियो डाल दी है, कैसे जाएंगे, ये है वो है। दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए डाली है। आप इसमें जनवरी या कभी भी फ्लाइट स्टार्ट हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।